जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप। माई सोल पर्पस माई सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज नवरात्रि जो पर्व है, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और ये पर्व आप सभी के लिए बहुत मंगलमयी हो, सुखदायी हो, शुभ हो, ये मेरी दुआएं हैं आप सभी के लिए। अच्छा, पता है इस नवरात्रि खास बात क्या है। ये जो नवरात्रि है ये पूरे 9 दिन की है। जैसे इस बार कोई तिथियों की हानि नहीं है। जैसे हमारी दुर्गा जी के 9 अवतार होते हैं, तो ये पूरे 9 दिन की नवरात्रि है। अष्टमी या नौवीं की तिथि एक दिन हो, इस प्रकार से नहीं है। बिल्कुल तिथियों की हानि नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो नवरात्रि है, ये बहुत ही विशेष है इस बार की। और आप लोग आज के दिन कलश की स्थापना कर सकते हैं, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। व्रत कर सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं, जागरण कर सकते हैं, और मेरा फेवरेट गरबा खेल सकते हैं। वो है ना, कहते हैं ना, मुझे याद आ रहा है, पंखीड़ा तो उड़ की जाना पावागढ़ रे, माँ का सी मिलके कहना गरबा खेलेंगे। यस, मुझे बहुत पसंद है। आई लव गरबा। चलिए, आज इसीलिए मैंने इतने शुभ दिन, इतने प्यारे दिन, मैंने टॉपिक लिया है। आज मैं आपको ट्विन फ्लेम जर्नी का सार बताऊंगी। जो इतने महीनों से आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हो, या जो लोग नए जुड़े हैं मेरे चैनल पर, उनको एक शॉर्ट में बताऊंगी कि ये जर्नी एक्चुअली होती क्या है। एक सार आज के दिन। इतना शुभ, इतना पवित्र दिन है, तो आज बहुत ही अच्छी बात की जाए। दोस्तों, काउंसलिंग में अक्सर मुझे बताया जाता है, मैडम मेरी लव मैरिज थी, फिर भी मेरी लाइफ में डीएम आ गया। कोई कहता है मेरी अरेंज मैरिज थी और मैं अपनी शादी में खुश नहीं हूँ। ऐसी कई प्रकार की बातें जो आपकी ज़िंदगी में भी हो सकती हैं। तो ये लव मैरिज और अरेंज मैरिज होता क्या है, ठीक है। लव मैरिज और अरेंज मैरिज क्या होता है? क्या लव मैरिज में प्यार होता है और अरेंज मैरिज में प्यार नहीं होता है? या लव मैरिज में प्यार होता है? तो सच सच बात बताएं, सच क्या है? लव मैरिज और अरेंज मैरिज आगे जाके एक कर्मा साइकिल में ही बदल जाती है। इनफैक्ट मैरिज का मतलब होता ही है कर्मा साइकिल। लव कुछ नहीं है। आपने पहले कुछ अच्छा टाइम बिताया और आपने शादी कर ली, या अरेंज मैरिज में आपने शादी करी और फिर थोड़ा अच्छा टाइम बिताया, और आगे जाके दोनों ही मैरिज एक जैसी हो जाती हैं। और वो, इसको हम कहते हैं कर्मा साइकिल। चाहे वो अच्छी हो, चाहे वो बुरी हो, वो एक कर्मा साइकिल है। अगर आप खुश हो, द पर्सन इज़ गिविंग यू लव, तो आप एक सोलमेट से ऑपरेट कर रहे हो, जो कि आपको पास्ट लाइफ का पे बैक कर रहा है। अगर आप दुखी हो, तो यू आर ऑपरेटिंग विद अ कार्मिक, जिसको आप अपने पास्ट लाइफ का पे बैक आप कर रहे हो। दैट्स इट। लव मैरिज और अरेंज मैरिज ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। मैरिज मतलब कि आपकी कर्मा साइकिल। तो फिर ये लव वर्ड क्या है? क्या होता है लव? अब मैं कहूँगी लव भी कुछ नहीं होता है। अब आप कहोगे इतने महीनों से मैडम आप क्या सिखा रहे हो। लव कुछ नहीं होता है दोस्तों। एक ही चीज़ होती है, अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव जो कि भगवान हमसे करता है। और अगर उदाहरण देखना हो तो सूरज का उदाहरण मैंने कई वीडियोस में दिया है। सूर्य की किरणें, सूर्य का ताप हमको बराबरी से हम सबको मिलता है। कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, सबको बराबरी से मिलता है। दैट इज़ कॉल्ड अनकंडीशनल लव। तो जो हमारे बीच में हमारे पेरेंट्स के लिए है, या पेरेंट्स का बच्चों के लिए ये है, या आपका आपके बॉयफ्रेंड के लिए, या हस्बैंड का वाइफ के लिए, वो क्या है दोस्तों? वो है डिज़ायर्स, अटैचमेंट्स, नीड और ऑब्सेशन। ठीक है।
और समझ लीजिए कि अगर आप अपने बॉयफ्रेंड के लिए क्रेव कर रहे हो, आपको उनके मैसेज की ज़रूरत है, आपको उनसे बात करना है, आपको पेन हो रहा है, आपको दर्द हो रहा है, क्योंकि आपको खुशी चाहिए, देयर इज़ सम कंडीशन। एक माँ भी बेटे को प्यार करती है तो देयर इज़ सम कंडीशन कि वो भी मुझे प्यार करे, या एक वाइफ हस्बैंड से प्यार करती तो वो ये सोचती कि चलो मेरी ज़िंदगी इसी के सहारे कटनी है, और एक हस्बैंड भी वाइफ को प्यार करता है तो उसके पीछे कंडीशन होती है कि मेरे बच्चों को संभालने के लिए मुझे उसकी ज़रूरत है। हर प्यार के पीछे एक ज़रूरत होती है, एक नीड होती है, या फिर डिज़ायर होती है। आपको पैम्पर होना है आपके बॉयफ्रेंड से या आपकी काउंटर पार्ट से, ठीक है। तो ये प्यार नहीं है। जहाँ कोई ज़रूरत है, ऑब्सेशन है, जहाँ नीड है, जहाँ डिज़ायर्स हैं, जहाँ अटैचमेंट्स हैं, ये प्यार नहीं होता है। दैट इज़ नॉट लव। इसलिए मैंने कहा कि सिर्फ अनकंडीशनल लव होता है, सिर्फ लव कहीं नहीं होता। एंड वन मोर थिंग कि सारी चीज़ें हैं, ये सब आपके लोअर चक्रा से ऑपरेट करती हैं, लोअर एनर्जी हैं, और ये सारी चीज़ें दर्द देती हैं। डिज़ायर दर्द देता है। डिज़ायर आपके पास है, वो पूरा नहीं हुआ, आपको दर्द मिलेगा। अटैचमेंट आपको किसी से है, वो पूरा नहीं हुआ, आपको दर्द मिलेगा, ठीक है। ऑब्सेशन तो खैर दर्द देता ही है, और नीड्स भी दर्द देती हैं। तो एक्सपेक्टेशंस, ऑब्सेशन, डिज़ायर्स, अटैचमेंट्स, ये सब का जो एंड रिज़ल्ट बड़ा पेनफुल होता है। एक डिज़ायर पूरी हुई, खुशी मिली, दूसरी डिज़ायर नहीं पूरी हो पाई, हम टूट गए। आज डीएम ने कॉल कर लिया, बड़े खुश, इन फुल वाइब्रेशन एंड हाई एनर्जी। कल उसने आपको रिस्पॉन्स भी नहीं दिया और आप दुखी हो गए। तो आप लोग सब कोडिपेंडेंट हो, आप लोग सब लोअर चक्रा से ऑपरेट कर रहे हो, लोअर एनर्जी से, और लोअर चक्रा से, और लो वाइब्रेशन एनर्जी हमेशा पेन देती है। इसमें कहीं भी आपको सुख नहीं मिलता है। और अनकंडीशनल लव में कोई डिज़ायर नहीं है, कोई नीड नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई ऑब्सेशन नहीं है, तुम मुझे फ़ोन करो या ना करो। तो आपको जो ये जर्नी मिली है, ये अनकंडीशनल लव सीखने की जर्नी है। इट्स नॉट द जर्नी कि आप यहाँ पर आके आप थोड़ा सा चक्रास करो और आपकी डिज़ायर फुलफिल हो जाए। आप थोड़ा सा अपना चक्रास करो और आपकी सारे मैनिफेस्टेशंस पूरे हो जाएं। जो ये ट्विन फ्लेम जर्नी का सार यही है कि ये जो जर्नी है, ये हमें अटैचमेंट, डिज़ायर, ऑब्सेशन से ऊपर उठना सिखाती है, ठीक है। आप जो चक्रास करते हो, वो चक्रास करके आप पीस को अचीव करते हो, और आपकी वो जब एनर्जी ऊपर की तरफ उठती है, उठते उठते आप डिवाइन और अपने डिवाइन मैस्कुलिन में मर्ज हो जाते हो। ये मर्ज होना ही यूनियन होता है, इंटरनल। आप जब वो एनर्जी, मुझसे लोग पूछते हैं मैडम यूनियन कैसा दिखता है, जब आपकी वो एनर्जी ऊपर उठती है और आप अपने डिवाइन और अपने डिवाइन मैस्कुलिन जो कि 5D में है, उनकी एनर्जी में आप मर्ज हो जाते हो, विद नो डिमांड्स, नो एक्सपेक्टेशंस, नो अटैचमेंट्स, नो ऑब्सेशन, एंड उसके बाद यू गो टू द एटर्नल पीस। ये है ये जर्नी, ठीक है। और जो ये पेन नहीं होता है, आप लोगों को पेन हो रहा है मैडम, दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत याद आ रही है, जब ये जो दर्द हो रहा है आपको उस बंदे के लिए नहीं हो रहा है, एक्चुअली में ये माया है। जिस भी काउंटर पार्ट को आप याद कर रहे हो कि उसके कारण से दर्द हो रहा है, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया इसलिए दर्द हो रहा है, उसने शादी कर ली, उसकी शादी तय हो गई, या उसकी एंगेजमेंट हो गई, उसकी शादी हो गई, सब चीज़ें दर्द दे रही हैं, उसका बच्चा हो गया इसलिए दर्द हो रहा है। वो दर्द वो नहीं, वो उसके कारण से नहीं हो रहा है, ये सब माया है, सब माया। आप अपनी एनर्जी को ऊपर की तरफ रेज करो। जब आप अपर चक्रा से ऑपरेट करोगे, आपको बिल्कुल नॉर्मल लगेगा, पीस लगेगा, पीसफुल लगेगा। और उसके आगे अपर जर्नी यहाँ कंप्लीट नहीं होती है, और ऊपर आपको जाना है, जहाँ डिवाइन और डिवाइन मैस्कुलिन से आपको मर्ज होना है। एंड देन दिस इज़ कॉल्ड द इंटरनल यूनियन, ठीक है। और फिर आप लोग एटर्नल पीस में चले जाते हो।
दैट इज़ ट्विन फ्लेम जर्नी। अभी ये बात आपको मेरी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये जो चीज़ बताई है, जो मैंने ये बहुत ही डीप बात बताई है, ये सुनने से नहीं, ये प्रैक्टिकली करने से समझ में आती है। जब आपके सारे टॉक्सिन्स, आपके सारे अंदर के ट्रिगर्स, आपके सारे अंदर के वुंड्स, आपके सारे ब्लॉकेजेस जब आपके अंदर से कंप्लीटली रिलीज हो जाते हैं, कंप्लीटली, तब आपको समझ में आता है कि हाँ, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन से हम मर्ज कैसे होते हैं एंड हाउ वी गो टू द इटर्नल पीस। और इसी को, इस सारे, अगर मैं इन शॉर्ट कहूँ सार, तो ये सारे टॉक्सिन्स, वुंड्स, ब्लॉकेजेस, ठीक है, सारे ट्रिगर्स को बाहर निकाल के इटर्नल पीस में आना ही इस जर्नी को कंप्लीट करना माना जाता है, तभी आपकी जर्नी कंप्लीट होती है। सो दोस्तों, आज के दिन खूब खुश रहिए, अपनी सारी डिज़ायर, अटैचमेंट की एनर्जी से ऊपर उठिए और जय माता दी बोलिए और अपनी यहाँ नवरात्रि को खूब एंजॉय करिए।